न्यू चैप्टर शुरू करने वाले हैं समांतर माध्यम। इंग्लिश में बोला जाता है अर्थमेटिक मीन। समांतर माध्य हमको पढ़ना है। इसको सबसे पहले हम व्यक्तिगत श्रेणी में पढ़ेंगे। व्यक्तिगत श्रेणी को इंग्लिश में हम बोलते हैं इंडिविजुअल सीरीज। समांतर माध्य को व्यक्तिगत श्रेणी में पढ़ना है और व्यक्तिगत श्रेणी को बोला जाता है इंग्लिश में इंडिविजुअल सीरीज। इसमें समांतर माध्य निकालने के होते हैं दो मेथड। पहला होता है प्रत्यक्ष विधि, दूसरा होता है लघु विधि। प्रत्यक्ष विधि को बोला जाता है डायरेक्ट मेथड, लघु विधि को बोला जाता है शॉर्टकट मेथड। एक चीज हमेशा ध्यान रखेंगे, प्रत्यक्ष विधि और लघु विधि से आंसर सेम आता है। जैसे कि मैं कहूँ एक्स बार बराबर प्रत्यक्ष विधि से आया 10, तो हमेशा ध्यान रखेंगे लघु विधि से भी 10 ही आएगा। ऐसा नहीं है कि प्रत्यक्ष विधि से 10 आएगा लघु विधि से 9 आएगा। यदि प्रत्यक्ष से 10 है तो लघु से भी 10, और यदि लघु से 9 है तो प्रत्यक्ष से भी कितना आएगा 9। कभी भी दोनों विधि से आंसर अलग नहीं हो सकते, सेम आंसर आएंगे। यदि अलग अलग आंसर आ रहे हैं तो हमको ये मानना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं हमने समांतर माध्य को निकालने में गलती की। ठीक है, समांतर माध्य व्यक्तिगत श्रेणी में सबसे पहले पढ़ेंगे प्रत्यक्ष विधि को। प्रत्यक्ष विधि का फॉर्मूला होता है एक्स बार बराबर सिग्मा एक्स अपॉन में एन। लघु विधि का फॉर्मूला होता है एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा डी एक्स अपॉन में एन। ये प्रत्यक्ष विधि से लघु विधि का फॉर्मूला। पहले प्रत्यक्ष विधि से निकालेंगे, उसके बाद लघु विधि से। हमारे पास 5, 10, 15, 20 और 25 हमसे कहा गया समांतर माध्य की गणना करो, तो सबसे पहले निकालेंगे प्रत्यक्ष विधि से। सबसे पहले प्रत्यक्ष विधि से निकालेंगे। फॉर्मूला होता है प्रत्यक्ष विधि का सिग्मा एक्स अपॉन एन। ये प्रत्यक्ष विधि का फॉर्मूला होता है। सबसे पहले ये चिन्ह है, इसको बोला जाता है एक्स बार। ये हमेशा जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं समांतर माध्य, इसका चिन्ह होता है। ये समांतर माध्य को दर्शाने का चिन्ह होता है। ये सिग्मा है। इस सिग्मा का मतलब होता है योग से। किससे होता है? योग से। ये सिग्मा किसी भी आइटम के पीछे लगा होगा तो हमको हमेशा उसका योग करना है। जैसे कि अभी सिग्मा किसके साथ लगा हुआ है? एक्स के साथ। जब ये एक्स के साथ लगा हुआ है तो योग किसका करना है? एक्स का। एन फोर होता है नंबर, एन बराबर होता है नंबर होता है एन बराबर। नंबर मतलब होता है इनकी काउंटिंग। जैसे गिनेंगे 1 2 3 4 5। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो एन बराबर कितना? 5। अभी मैं एग्जांपल के लिए क्वेश्चन और लिख लूं 3 4 3 3 4 6 3। ये क्वेश्चन है। अब हमसे कहा जाए कि इस क्वेश्चन में तो n बराबर 5 है। कैसे 5? क्योंकि 1 2 3 4 5 5 से तो 5। इस क्वेश्चन में n बराबर कितना है? तो गिनेंगे 1 2 3 4। तो इस क्वेश्चन में n बराबर 4। कहने का मतलब है जितने x होते हैं उतना ही क्या होता है? n भी होता है। जितना x उतना ही n। अगर x 5 है तो n बराबर 5, x 4 है तो n बराबर 4। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये। उसके बाद सॉल्व कैसे करना है वो चीज समझते हैं। अब ये हमारे पास क्वेश्चन है। हमसे कहा गया कि समांतर माध्य की गणना करो। सबसे पहले प्रत्यक्ष विधि से निकालेंगे। तो प्रत्यक्ष विधि में सबसे पहले लिखा हुआ है सिग्मा एक्स। इस सिग्मा एक्स का मतलब होता है एक्स का टोटल। ये एक्स है, इनका टोटल करेंगे। इनका जब आप टोटल करोगे तो आएगा 75। तो हमें लिखना है सिग्मा एक्स बराबर 75। एन मतलब इनकी काउंटिंग मिलेंगे 1 2 3 4 5। तो हम कहेंगे एन बराबर 5। सिग्मा एक्स बराबर 75, एन बराबर 5। सेम वैल्यू को फॉर्मूले में लिखेंगे और समांतर माध्य कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एक्स बार बराबर सिग्मा एक्स अपॉन में एन। तो पहले लिखा हुआ है सिग्मा एक्स। सिग्मा एक्स हमारे पास कितना है? 75। तो सिग्मा एक्स के प्लेस पर कितना लिखेंगे? 75। उसके बाद एन लिखा है, एन बराबर कितना है? 5। तो एन के प्लेस पर लिखेंगे 5। अब हमें क्या करना है? 75 को 5 से डिवाइड करना है।
75 को 5 से, जब 75 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा ये 50। कितना आएगा? 15। तो हम कहेंगे प्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य बराबर, मतलब x बार बराबर 15। ये चीज कंफर्म है कि यदि प्रत्यक्ष विधि से आंसर 15 आया है तो शॉर्टकट मेथड लघु विधि से भी आंसर 15 आना चाहिए। एक बार सेम क्वेश्चन लघु विधि से और करते हैं। लघु विधि से फॉर्मूला होता है x बार बराबर a प्लस सिग्मा डी एक्स अपॉन एन। a प्लस सिग्मा डी एक्स अपॉन एन ये लघु विधि का फॉर्मूला है। तो सबसे पहले लिखा हुआ है n, n मतलब सेम काउंटिंग 1 2 3 4 5, तो हम कहेंगे n बराबर 5। a देखो ध्यान से समझना है, a को इंग्लिश में बोला जाता है एज्यूम्ड मीन, a को बोला जाता है एज्यूम्ड मीन, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं कल्पित माध्य। ये जो कल्पित माध्य होता है ये x में से हमको कोई एक सेलेक्ट करना होता है, x में से, x से बाहर नहीं। लेकिन हम ये मानते हैं कि हम सबसे छोटी वैल्यू को सेलेक्ट करेंगे ताकि हमारी कोई वैल्यू नेगेटिव में ना आए। तो हम सबसे पहले सेलेक्ट करते हैं सबसे छोटा 5, हमारा 5 हो गया a। हम कहेंगे a बराबर 5, n बराबर 5, a बराबर 5। उसके बाद ये है सिग्मा डी एक्स, सिग्मा डी, तो सिग्मा का मतलब किससे है? योग से। किसका योग करना है? डी एक्स का योग करना है। किसका योग करना है? डी एक्स का। क्योंकि देखो पहले क्वेश्चन में था सिग्मा एक्स, तो सिग्मा एक्स था तो योग किसका दिया था? एक्स का। अब ये क्या है? डी एक्स, तो योग किसका करेंगे? डी एक्स का। तो डी एक्स का फॉर्मूला होता है एक्स माइनस ए बराबर डी एक्स, ये डी एक्स का फॉर्मूला होता है। पहले हमें क्या करना है? पहले एक लाइन में हमको एक्स लिखना है। एक्स लिखेंगे 5 10 15 20 25। एक लाइन में एक्स को उतारा, ये सेम एक्स है, हमने सेम उतार लिया, नोट कर लिया। उसके बाद माइनस का साइन लगाएंगे, ए को माइनस करना। ए बराबर हमारा कितना है? 5। 5 को माइनस करेंगे, 5 को सभी में से माइनस, तो 5 5 0, 10 में से 5 लेस किया 5, 15 में से 5 लेस किया 10, 20 में से 5 लेस किया 50, 25 में से 5 लेस किया तो 20। ये हमारी dx आ गई। अब हमें dx का टोटल करना, जब आप इनका टोटल करोगे तो इनका टोटल आएगा 50। कितना आएगा? 50। अब देखो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है वो चीज आप ध्यान से समझेंगे। a बराबर है 5, n बराबर है 5, सिग्मा dx, सिग्मा dx मतलब इस dx का टोटल वो कितना है? 50। पहले फॉर्मूले में रखेंगे a प्लस सिग्मा डी एक्स अपॉन में n। सबसे पहले a कितना हमारे पास? 5, ये हमें चाहिए a कितना? 5, तो a को मिटा के लिखो 5। फिर चाहिए n कितना है? 5, n को मिटाओ, n के प्लेस पर लिखते हैं 5। उसके बाद चाहिए dx का टोटल, dx का टोटल है 50, dx के टोटल के प्लेस पर लिखेंगे 50। अब क्या करना है? इस 50 को 5 से डिवाइड करेंगे, जब 50 को 5 से डिवाइड करेंगे तब आएगा 10, और उसके बाद फिर इस 5 को ऐड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा? ये 50। रिपीट में कर रहा हूँ फिर से, पहले 50 को 5 से डिवाइड करो तो 10 आया, पहले डिवाइड करना फिर ऐड करना है। तो 50 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 10, 10 में फिर इस 5 को ऐड करना, तब आएगा ये 50। आपने देखा होगा प्रत्यक्ष विधि से ये आंसर 15 और शॉर्टकट मेथड से ये आंसर 15। मैं एक क्वेश्चन और बताऊंगा, उसके बाद ये क्लियर हो जाएगा आपका। एक क्वेश्चन और करेंगे, इसको सबसे पहले प्रत्यक्ष विधि से निकालेंगे। प्रत्यक्ष विधि, इसको बोला जाता है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड बोला जाता है। इसमें फॉर्मूला है एक्स बार बराबर सिग्मा एक्स अपॉन में, ये फॉर्मूला है। तो सबसे पहले देखो ये सिग्मा एक्स है, सिग्मा एक्स तो साइन होता है समांतर माध्य का। अच्छा थोड़ा और तो एन और ले रहे हैं इसको। अच्छा एन मतलब इनकी काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6। अब की बार एन बराबर है 6, 1 2 3 4 5 6। सिग्मा एक्स मतलब एक्स का टोटल, इस एक्स का टोटल करना है। कैसे करेंगे? 4 और 2 6, 6 से 12, 12 8 20, 20 10 30, 30 10 40 और 2 42। फिर करेंगे 12 10 22 और 20, 26 4 30 नहीं, 12 10 22 और 8 30 6 36 4 40 और 2 42। ये 42 आ गया, मतलब एक्स का टोटल 42। देखो ध्यान से
सिग्मा एक्स मतलब एक्स का टोटल 42, एन मतलब इनके काउंटिंग 1 2 3 4 5 6। फॉर्मूले में लिखेंगे सेम, फिर से मैं अगेन फॉर्मूला लिख रहा हूँ, एक्स बार बराबर सिग्मा एक्स अपॉन एन। एन मतलब एन के हमें चाहिए एन, एन कितना 6, एन को मिटाओ, एन के प्लेस पर लिख दो 6। हमें चाहिए एक्स का टोटल, एक्स का टोटल कितना है 52, एक्स के टोटल की जगह हम लोग लिखेंगे 52 सॉरी 42, ठीक है। अब क्या करना है, 42 को 6 से डिवाइड करेंगे, तो जब 42 को आप 6 से डिवाइड करोगे तो आपका आएगा ये 7। हम कहेंगे एक्स बार बराबर 7। ये प्रत्यक्ष विधि से आंसर 7 आया है। जब ये प्रत्यक्ष से 7 आया तो लघु से भी कितना आना चाहिए, 7 ही आना चाहिए। एक बार इसको सॉल्व लघु विधि, इसमें फॉर्मूला होता है एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा डी एक्स अपॉन एन। सेम चीज है, सबसे पहले एन, एन आप जानते हैं एन बराबर होता हमेशा इनकी काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6, एन बराबर 6। ए को कल्पित माध्य बोला जाता है, ये हमेशा एक्स में से सबसे छोटा लिया जाता है, एक्स में से सबसे, वैसे नियम नहीं है कोई सा भी ले सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि एक्स में से सबसे छोटा लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए, क्योंकि कोई भी वैल्यू नेगेटिव में नहीं आती। एक्स में सबसे छोटा क्या है 2 है, ए बराबर 2, एन बराबर फिर से रिपीट काउंटिंग 1 2 3 4 5 6, एन बराबर 6, ए बराबर एज्यूम मीन एक्स में से सबसे छोटा, बाहर नहीं, एक्स में सबसे छोटा क्या है 2 है, तो ए बराबर 2। उसके बाद सिग्मा डीएक्स का टोटल, किसका टोटल डीएक्स का, पहले हमें डीएक्स निकालना है। क्या फॉर्मूला है डीएक्स का फॉर्मूला एक्स माइनस ए बराबर डीएक्स, ये डीएक्स का फॉर्मूला है। तो पहले एक लाइन में एक्स को उतारो, 2 4 6 8 10 और 12, देखो सेम एक्स उतार लिए, माइनस का चिन्ह लगा दो, घटाना किसको है ए को, और ए बराबर कितना है, ये है ए बराबर 2, ए की जगह 2 लिखो, 2 समझो 2, ये माइनस किया 0, ये 2, ये 4, ये 6, ये 8 और ये 10, ठीक है। ये dx आगे निकल गया। अब इस dx का टोटल करेंगे तब से एक बार dx कहलाएगा। टोटल कैसे करेंगे, 10 और 8 18, 18 से 24, 24 4 28, 28 और 2 3, dx का टोटल आ गया 3। फॉर्मूला में अगेन लिख रहा हूँ, ए बराबर ए प्लस सिग्मा dx अपॉन एन। सबसे पहले ए चाहिए, ए कितना है 2, तो ए को मिटाओ, ए की जगह लिख देते हैं 2, ए की जगह 2 लिख दिया। उसके बाद एन चाहिए, एन कितना 6, एन को मिटाओ, एन की जगह लिख देते हैं 6। डीएक्स का टोटल कितना है 30, इस डीएक्स के टोटल को मिटाओ और इसकी जगह लिख दो 30। अब क्या करना है, इस 30 को 6 से डिवाइड करेंगे, पहले 2 ऐड नहीं करेंगे, पहले 30 को 6 से डिवाइड करो, जब 30 को भाग लगाएंगे 6 से तब आएगा ये 5, और फिर ये 5 में फिर ऐड करना 7, फिर आ जाएगा, हम सॉरी पहले 30 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 5, 5 में फिर 2 को ऐड करेंगे, तब हमारा आंसर कितना आएगा 7। तो ये हमने लघु विधि से किया। मैंने 2 क्वेश्चन करा दिए, बहुत अच्छे से आपने कोशिश की होगी समझने की, ठीक है, बस कंप्लीट है।